हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि साइन ऑफ 45, कॉस ऑफ 45, या कह सकते हैं कि जब भी थीटा की वैल्यू 45 होगी तब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इन 6 रेशियोज की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगले 2 एंगल, यानी कि 2 ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स जिनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम में आती है। तो उन एंगल्स के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सारे रेशियोज की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड दैट एंगल थीटा इट इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि जब 30 डिग्री एंगल हो या 60 डिग्री एंगल हो तो उस केस में साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज, सेक की वैल्यूज, कोसेक की वैल्यूज, टेन, कॉट, इन सब की वैल्यूज कितनी आती है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो जब भी हम 30 और 60 डिग्री की बात करते हैं तो हमें इसके रेफरेंस के लिए एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 60 डिग्री के हो, यानी हम बात कर रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। लेट्स से दिस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जहां पे एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री एंड एंगल A इज आल्सो 60 डिग्री। ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। दैट इज व्हाई दिस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? वो कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, A से स्टार्ट होता हुआ BC तक जाता हुआ। सो लेट्स से दिस AD इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा, और क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल D जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन चुका है, और वो ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ADB। It is a right triangle and it is right angled at D। अब इस ADB ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट हमें करना है। इस ADB ट्राइंगल में हमें पता है कि AB जो है वो इक्वल है BC के और विच इज इक्वल टू AC। अज्यूम कर लेते हैं ये जो सारी साइड्स हैं ये X के इक्वल है, सो लेट ऑल दी साइड्स बी इक्वल टू X। अच्छा, दूसरी बात कि हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD बनाया है इसकी वजह से BD दिस विल बी इक्वल टू DC व्हिच विल बी इक्वल टू BC बाय 2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ये D पॉइंट इस लाइन BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दैट इज व्हाई BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा और ये दोनों ही एक्चुअली में पूरी लाइन BC के आधे होंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट कि जो BD है, दिस BD is equal to BC which is X by 2। अब हम ट्राई करेंगे कि हम ट्राइंगल ABT में जो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों की वैल्यू को पता लगा ले। और वो कैसे होगा? तो इन ट्राइंगल ABD, इस ABD ट्राइंगल के अंदर AB का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इनमें से हमारे पास में जो AB है उसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू X और जो BD है उसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू X बाय 2। तो अब हम इस AD की वैल्यू AB और BD की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो AD का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, बिकॉज BD का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव था तो वो अगर वो दूसरे साइड में अगर हम उसको लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB विच इज X का स्क्वायर माइनस BD विच इज X बाय 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी दिख रही है, विच विल बी इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, या आप स्क्वायर करके इसको ओपन भी कर सकते हो। द आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो AD का स्क्वायर विल कम आउट टू बी A प्लस B इंटू A माइनस B। सॉल्व कर लिया, 2 LCM आया, ये बना 2 इंटू X इज 2X प्लस X मल्टीप्लाइड बाय ये भी बना 2X माइनस X बाय 2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो AD का स्क्वायर दैट विल कम आउट टू बी 2 इंटू 2 विल गिव अस 4, 2X प्लस X इज 3X एंड 2X स्क्वायर माइनस X इज X। सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3X स्क्वायर बाय 4। तो अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा। So this will come out to be root 3 upon 2 times X।
तो यहां से हमारे पास में AD की वैल्यू भी निकल के आ गई है, इट इज इक्वल टू √3/2x। यानी कि अब इस ट्राइंगल ABD में BD दैट इज इक्वल टू x/2, AB विच इज ऑल्सो इक्वल टू x, और AD जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है दैट इज इक्वल टू √3/2x। तो अब हमारे लिए sin 30 और sin 60 दोनों की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं sin ऑफ 30 की। हमें पता है कि 30 डिग्री वाला कौन सा एंगल है, द एंगल A। सो दैट इज वाई जब हम sin 30 की बात करेंगे तो उस केस में बेस होगा हमारा साइड AB और परपेंडिकुलर होगा हमारा साइड BD। So sin 30 is nothing but perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is side BD, which is equal to x/2 upon hypotenuse, which is AB, that is equal to x. इसको सॉल्व कर लेंगे, so that will come out to be x/2x. x से x कट गया, which is equal to half. तो sin 30 की जो वैल्यू होती है, that is equal to half. अब बात करते हैं cos of 30 की। Cos of 30 is nothing but base upon hypotenuse. Base निकल के आया है which is AD. AD is √3/2x upon hypotenuse. Hypotenuse is again x which is AB. So this is x upon 1. ये इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से. So what we will get is √3x into 1 upon 2 into x. X से x cancel. So it will come out to be √3/2. So cos of 30 की जो वैल्यू है that is equal to √3/2. Similarly tan 30 निकालना है. Tan 30 is also easy. It is perpendicular upon base. Now the perpendicular is BD which is equal to x/2 and the base is AD which is √3/2. So this will be x/2 upon √3/2x. न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, सो दिस विल बी x into 2 upon 2 into √3x. तो x से तो x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, सो व्हाट वी विल गेट इज 1/√3. सो दिस विल बी tan 30. सिमिलरली आप sec 30, cosec 30 और cot 30 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, which will be nothing but the inverted values of sin theta, cos theta and tan theta. इस तरीके से तो निकल गए हमारे 30 डिग्री वाले एंगल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 60 डिग्री वाले एंगल्स. अगर हमें sin ऑफ 60 की वैल्यू निकालनी है तो sin ऑफ 60 की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो दिस साइड, दिस पर्टिकुलर एंगल B इज 60 डिग्री. तो हम इस एंगल के रेफरेंस में सेम ही ट्राइंगल के लिए sin 60 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम उस तरीके से चलेंगे जो खाली डिफरेंस पड़ेगा वो ये पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री के साथ में अब जो अटैच साइड है वो BD है, सो दिस BD विल बिकम द बेस एंड AD दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर. सो फॉर 60 डिग्री एंगल्स base that will be equal to BD which is x/2. Perpendicular that will be equal to AD which is √3/2x. और hypotenuse अभी भी वही AB ही रहेगा which is equal to x. तो again it is easy. सबसे पहले sin 60 निकाल लेते हैं, that is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is √3/2x upon hypotenuse which is x. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सो व्हाट वी विल गेट इज √3x upon 2 upon x upon 1. x 2 से मल्टीप्लाई हुआ √3x से, सो दिस विल बी इक्वल टू √3x upon 2x यानी √3/2. सो sin 60 की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी √3/2. सिमिलरली cos 60 की वैल्यू, सो cos 60 विल कम आउट टू बी बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज व्हाट? बेस इज x/2 and hypotenuse is x. So x/2 upon x/1. ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, so x into 1 upon 2 into x, x x cancel, so cos 60 comes out to be 1/2. Similarly tan 60 that will be equal to perpendicular upon base. Now perpendicular is √3/2x और base is x/2, so √3/2x upon base is x/2. इसको भी हमने अगर आगे सॉल्व करा तो √3x upon 2 into x और एक 2 चल जाएगा न्यूमरेटर में, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, so the output is
√3. So this is how you have calculated sin 60, cos 60 and tan 60. Similarly आप cot 60, sec 60 और cosec 60 भी निकाल सकते हो just by inverting sin, cos and tan. तो इसी के साथ ही 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स के लिए हम sin, cos, tan, cot, sec, cosec की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं हमने उसको पढ़ा. अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.